शहनशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहब में वो शक्ति थी कि वो मौत का मुंह भी मोड़ सकते थे और प्राणहीन जीव में प्राण फिर लौटा सकते थे। भाई नाचूराम का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आइए आप और मैं मिलकर सुनते हैं। हरिओम हरिओम। कौन हो भाई और कहां से आए हो? हम कानपुर से आए हैं और सच्चे साईं से एक निवेदन करना चाहते हैं। कहो भाई, कैसे आना हुआ? सच्चे साईं, मैं नेवंद राम, हमारे गांव के निवासी भाई नच्छूराम, जो आपका सच्चा भक्त है, उसका रिश्तेदार हूं। उसका अंतिम समय निकट आ गया है साईं। वो मृत्युशैया पर लेटा आपको याद कर रहा है और आपका दर्शन पाकर ही इस संसार से मुक्त होना चाहता है। अगर आप चलकर उसे दर्शन दें तो उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बेटा नेवंद राम, आप लोग बड़ी दूर से आए हैं। हाथ मुंह धोकर भोजन ग्रहण कीजिए और रात को आराम कीजिए। सुबह सवेरे निकल चलेंगे। जो आ गया साईं। भाई रामन। मैं समझ गया साईं। भाई रामन। जी भाई। साईं कहीं नजर नहीं आ रहे? साईं किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। तो क्या वो हमारे साथ नहीं चलेंगे आज? अब इसका जवाब तो साईं ही दे सकते हैं भाई। भाई नेवंद, आज हमें 2 दिन हो गए यहां आए हुए। हाँ भाई तीरथमल। साईं तो आज भी हमारे साथ नहीं चल रहे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? जब हम कानपुर से चले थे तो भाई नच्छूराम की तबीयत बहुत खराब थी। हाँ, हो सकता है वो अब तक ईश्वर को प्यारे भी हो चुके हों। तब तो हमारे यहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं। कहते तो ठीक हो तीरथमल। तो क्या करें, चले चलें? यहां रुककर भी तो कोई फायदा नहीं। तो ठीक है, चलो साईं से इजाजत लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो। नमस्ते मुखी खानचंद साहब। अरे नेवंद भाई, भाई तीरथमल कब लौटे रहड़की से? बस सीधे वहीं से आ रहे हैं। भाई नच्छूराम घर पे मिलेंगे, जाकर मिल लो। घर पे मिलेंगे? तो क्या वो जिंदा है? बिल्कुल जिंदा और बिल्कुल भले चंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उनकी तबीयत तो बहुत खराब थी और जिस दिन तुम रहड़की गए उसके दूसरे दिन उनकी सांस भी बंद हो गई थी। तो फिर? लेकिन अंतिम संस्कार होने से पहले वो फिर उठ खड़े हुए। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर विश्वास ना आए तो पूरे गांव से पूछ लो। चलता हूं। भाई तीरथमल, ये हम क्या सुन रहे हैं? ऐसा भी कभी हो सकता है? अब इसका जवाब तो भाई नाचूराम ही दे सकते हैं। तो चलो उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भाई नाचूराम, भाई नाचूराम। भाई नेवंद, आप आओ आओ आओ। भाई अंबू, आप भी आओ। कैसी है आपकी तबीयत अब? बिल्कुल ठीक। पर हमने तो सुना था कि आप स्वर्ग सिधार गया था। वो तो मैं ऐसे ही ऐसे ही क्या?
बेहोश हो गया था। नहीं नहीं, हमें पता चला आपकी सांसें भी बंद हो गई थी। अरे नहीं भाई, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन कोई भी आपके बारे में ऐसी बात क्यों करेगा? आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा भाई? सब सच्चे साईं सतराम दास साहब का कमाल है। आप क्या कह रहे हैं भाई? हमारी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कहीं आप कोई भूत भूत तो नहीं है? तुम खुद छू कर देख लो। हाँ, आप तो सच में जीवित हैं, पर गई हुई सांस लौटकर कैसे आ सकती है? मेरे सच्चे साईं ने मुझे मेरी सांसें लौटाई हैं। न सिर्फ इतना, उन्होंने मेरी जीवन रेखा भी खींचकर लंबी कर दी है। कब? कहां? कैसे? बताता हूं। हुआ यूं कि मेरे मरने के बाद यमदूत मेरी आत्मा को स्वर्ग में ले गए। वहां धर्मराज ने कहा, ये तो शहंशाह साईं सतराम दास का परम भक्त है, इसे सतरामपुरी ले जाओ। वहां जाने पर मैंने देखा, मेरे सच्चे साईं सतराम दास एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? तो मैंने कहा, मेरा समय पूरा हो गया था, तो ये मुझे यहां ले आए। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, पहले मैं उस संसार को त्याग कर यहां आऊंगा, उसके 6 महीने बाद तुम्हें यहां बुलाऊंगा। और उन्होंने यमदूतों को मुझे वापस इस संसार में लौटाने को कहा। लेकिन सच्चे साईं तो पिछले 2 दिनों से रहड़की साहिब में ही थे। हम वही उनके स्थान पर ही तो गए थे, उन्हें आपके पास लाने के लिए। तुम जिस सच्चे साईं के पास मेरे लिए दुआ मांगने गए थे, उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूं। ऐसा है प्रताप हमारे सच्चे साईं सतराम दास का। तुम लोग भी सच्चे दिल से साईं का सिमरन करो, वही तुम्हें संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ।